नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। आप डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं। 19 जुलाई 1984, 6:20 AM, संगरूर पंजाब का जन्म है। D1 D9 चलित तीनों को रखा है, साथ में दशमांश कुंडली यानी D10 चार्ट को रखा है। और D10 चार्ट का एक नई तकनीक से भी एनालिसिस करेंगे ताकि कैरियर के से संबंधित जो प्रश्न है उनका सटीक जवाब दिया जा सके। इनके कुंडली में हम लोग देखेंगे कि इनका कैरियर किस क्षेत्र में होगा, यानी व्यापार किस क्षेत्र में करना चाहिए, कौन सा व्यापार इनको श्रेष्ठ सफलता तथा धन देगा, जीवन की क्या स्थिति है, धन की क्या स्थिति है, कितना कुछ अर्जित करेंगे। और पूरी कुंडली में हर ग्रह का अलग अलग विश्लेषण भी करेंगे। कर्क लग्न की कुंडली है। लग्नेश चंद्रमा मीन राशि में है और इनके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है तथा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होने से केमद्रुम योग बन रहा है। यहाँ पर केमद्रुम योग बन रहा है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि चंद्रमा पुष्कर नौमांश में है, जिससे इस केमद्रुम योग के प्रभाव में कमी आएगी। राशि भी इनकी मीन है क्योंकि चंद्रमा बैठे हुए हैं मीन राशि में। तो चलिए समझते हैं। कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि का जन्म है। उत्तरा भाद्रपद के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है। योग अतिगंड है। करण इनका वाणिज्य है। पाया रजत है। वर्ण ब्राह्मण है। योनि गौ है। गण मानव है। वस्व जलचर है। नाड़ी मध्य है। कर्क लग्न है। लग्नेश चंद्रमा है। राशि मीन है। गुरुदेव राशिस होते हैं। लग्नेश और राशिस दोनों मित्र हैं, यह बहुत अच्छी स्थिति को बताता है। इनके पुष्कर नौमांश में सूर्य तथा चंद्रमा है, जो कि इनको पॉजिटिव बनाएगा। मूलांक 1 है तथा भाग्यांक 1 है। भाग्यांक माफ कीजिएगा 3 है। मूलांक 1 और भाग्यांक इनका 3 है। तो मूलांक के स्वामी सूर्य देव हैं तथा भाग्यांक के स्वामी गुरुदेव हैं, दोनों मित्र हैं। ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। लग्नेश राशि से मित्र हो, मूलांक भाग्यांक का स्वामी मित्र हो, तो जीवन में संघर्ष भी आए तो व्यक्ति जल्दी बाहर निकल जाता है और ज्यादा संघर्ष भी नहीं करता है। यह साल 2020 आपके भाग्योदय का ही चल रहा है और 2021 तक आपका भाग्योदय का वर्ष चलता रहेगा। और भाग्योदयकारी दिशा ईशान कोण है आपके लिए। अष्टक वर्ग में तृतीय भाव को 25, सप्तम को 24 और भाग्य भाव को 24 पॉइंट मिले हैं। षडबल में सबसे बलवान शनि नंबर 1 रैंक पर, फिर सूर्य, फिर गुरु, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर बुध और सबसे कमजोर लग्नेश चंद्रमा है षडबल में। कर्क लग्न जल तत्व चर राशि है और मीन राशि जल तत्व द्विस्वभाव राशि है, तो सामंजस्य बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 1 है, अतः आप एक उच्च कोटि के जीवन को पसंद करने वाले व्यक्ति होंगे और उच्च कोटि की ही चाहत होगी आपकी। आपका लाइफ स्टाइल भी उच्च कोटि का होगा। 7 है अतः कर्मठ भी हैं। 8 है तो मेहनत से सफलता पाने की चाहत भी है और 4 है तो आपके पास सुख सुविधा भी होगी। गुरु आपके विपरीत राजयोग में है, अपने ही राशि में 6ठे भाव में। लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है लग्न में आपके बुध शुक्र का। शनि का शश योग बना हुआ है 4th भाव में। सूर्य शुक्र का ऐश्वर्य योग भी आपके लग्न में है। चलिए अब इस कुंडली को विश्लेषण करते हैं हम लोग। लग्न का मान 10 डिग्री 58 मिनट है और लग्न शनि के नक्षत्र में है। आप एक कर्मठ व्यक्ति हैं। लग्न में सूर्य हैं जो आपको थोड़ा एग्रेसिव बनाएंगे, एग्रेशन भी देंगे, पर किसी के नीचे काम करना आपको पसंद नहीं होगा। आपकी चाहत ऊंची होगी। शुक्र बुध लग्न में है, ज्ञान तथा अच्छी वाणी भी होगी आपकी। केतु की दृष्टि है लग्न पर तो थोड़ा गुस्सा भी देगा। आप भावुक तथा प्रैक्टिकल दोनों होंगे, दिल से भी सोचने वाले व्यक्ति होंगे, भावुकता भी रहेगी आप में। चलिए आपकी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करते हैं एक एक ग्रह का। लग्नेश चंद्रमा है और वह 9 डिग्री 31 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है तथा षडबल में कमजोर है एवं स्वयं से नौम तथा कुंडली के भाग्य भाव में गुरु की राशि में, गुरु से तत्कालिक मैत्री में अति मित्र है और केतु से दृष्ट हैं। लग्नेश भाग्य भाव में श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। पिता से कुछ मनमुटाव या अनबन की स्थिति यहाँ दिख रही है। भाग्य साथ देगा परंतु मेहनत भी करना पड़ेगा। सम्मान तथा कैरियर ठीक रहेगा। हालांकि चंद्रमा के आगे पीछे या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, जिससे केमद्रुम योग भी बनेगा। केतु की दृष्टि भी है जो थोड़ा मानसिक परेशानी देगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, सफलता के लिए मेहनत करें और चंद्रमा का उपाय करें। भाग्य साथ देगा आपका क्योंकि चंद्रमा पुष्कर नौमांश में है, पर कभी कभी कैरियर में उतार चढ़ाव तथा मानसिक अशांति हो सकती है। धर्म से जुड़े, धर्म में आस्था रखें, शंकर भगवान का पूजा करें, चंद्रमा ठीक रहेंगे।
सूर्य की बात करें जो द्वितीय से है और वह 2 डिग्री 54 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में है और षडबल में बलवान है तथा विंशोपक बल में है तथा स्वयं से द्वादश तथा कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा की राशि में चंद्रमा से तत्कालिक शत्रुता में होकर सम है चंद्रमा से तथा बुध एवं शुक्र से युति एवं केतु तथा शनि से दृष्ट है। वैसे बुध से डिग्री डिफरेंस बहुत ज़्यादा है अतः बुध से युति का पूरा फल यहाँ पर पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। शुक्र से युति है यानी धनेश का चतुर्थेश से युति लग्न में है जो आपको सुख सुविधा और सम्मान देगा। जातक अपने कर्मों से जीवन में सब कुछ हासिल करेंगे। शनि की दृष्टि पिता संबंधी मतभेद को भी दर्शाता है। सूर्य अपने से द्वादश होकर खुद के भाव का व्यय कर रहे हैं तब मेहनत करें लाभ होगा। व्ययेश बुध का धनेश सूर्य से युति धन तो देगा पर व्यय भी कराएगा। गुस्से को कम करना है, अहंकार से बचना है, चरित्र के प्रति संकल्पित रहना है। मेहनत करें, ऊंचाई पर जाएंगे, सम्मान पाएंगे। शुक्र के साथ ऐश्वर्य योग भी है जो आपको सुख सुविधा देगा। बुधादित्य योग भी है पर डिग्री डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। सूर्य आपके पुष्कर नवमांश में भी हैं जो इनको और ज़्यादा अच्छा बनाता है। सूर्य लग्न में यानी आपके लिए कारक हैं। अब हम बात करेंगे बुध की। तो बुध जो द्वादश तथा तृतीयेश है और वह 26 डिग्री 43 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में पॉजिटिव हैं तथा षडबल में साधारण है और स्वयं के मूल त्रिकोण से एकादश और कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य तथा शुक्र से युति में है। सूर्य से तो डिग्री डिफरेंस ज़्यादा है पर शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग में है। द्वादश बुध का शुक्र से युति वो भी लग्न में प्रथम भाव में विदेश से लाभ और विदेश सेटलमेंट को दिखाता है और आप विदेश में हैं भी। आपके पास अच्छा ज्ञान होगा, वाणी अट्रैक्टिव रहेगी, व्यापार में उत्कृष्ट सफलता तथा धन का योग है। शनि की दृष्टि कर्मठ बनाएगी, केतु की भी दृष्टि है अतः कैरियर से संबंधित फैसला सोच समझ कर लेना है, जल्दबाजी से बचना है। द्वादश के मालिक बुध लग्न में है अतः स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बुध चलित में धन भाव का फल दे रहे हैं आपके तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा कमज़ोर है। लेकिन अगर कारक ग्रह कमज़ोर हो जाए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। शुक्र की बात करें तो 12 डिग्री 1 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है तथा षडबल में ठीक है, विंशोपक बल में है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से दशम और कुंडली के प्रथम भाव में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग में है और सूर्य से अस्त है पर सूर्य से डिग्री डिफरेंस ज़्यादा है तथा नवमांश में सूर्य से 2 घर से ज़्यादा दूरी पर है और लग्न के डिग्री के करीब है अतः अपना फल देने में सक्षम है। चतुर्थेश तथा आयेश शुक्र धनेश सूर्य के साथ लग्न में है अतः आपके प्रयासों से धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। धन सुख सुविधा वाहन मकान का श्रेष्ठ योग है। व्ययेश बुध से युति है अतः खर्च भी होगा पर सुख सुविधा पर खर्च होगा। आप शुक्र से संबंधित भी व्यवसाय कर सकते हैं जैसे कपड़ा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट, होटल रेस्टोरेंट, टाइल्स, मार्बल आदि का, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। चरित्र को ठीक रखें, जीवन में बहुत उन्नति करनी है आपकी कुंडली के अनुसार। मंगल की बात करें, पंचमेश तथा कर्मेश हैं और वह 23 डिग्री 17 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है और विंशोपक बल में है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से सप्तम तथा कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक मैत्री में है तथा शनि से युति में है। कर्मेश चतुर्थ भाव में है, हालांकि दिग्बलहीन है पर षडबल में बलवान है तथा नवमांश में स्वयं के राशि में होकर बली हैं। मंगल पंचमेश भी हैं जो स्वयं की राशि से द्वादश है तो शिक्षा में कुछ बाधा, प्रेम संबंध में बाधा तथा छोटे मोटे धोखे का भी योग दिख रहा है। हालांकि मंगल बहुत अच्छे हैं। सप्तमेश शनि से कर्मेश मंगल की युति भी है और दोनों की दृष्टि कैरियर भाव पर है जो श्रेष्ठ सफलता देगा। दशम सप्तम का संबंध यानी दशम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी मंगल और सप्तम भाव के स्वामी शनि का संबंध व्यवसाय में सफलता भी देगा। आप शनि मंगल से संबंधित व्यवसाय भी कर सकते हैं जैसे बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन आदि का कार्य। इन व्यवसाय में आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। मंगल अपने राशि तथा कर्म भाव को देख रहे हैं जो कि बेहतरीन कैरियर देगा। वैवाहिक जीवन में गुस्से से बचे, गुस्से से ही आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है वरना कोई कारण नहीं है। डोमिनेटिंग नेचर भी नहीं चलेगा। आय सुंदर होगी, गुस्सा कम करें। गुरु की बात करें, षष्ठेश हैं तथा षष्ठेश हैं एवं भाग्य भाव के स्वामी हैं और वह 12 डिग्री
5 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान तथा विंशोपक बल में है एवं स्वयं के मूल त्रिकोण और कुंडली के षष्ठम भाव में विपरीत राजयोग में है और स्वयं की राशि में पॉजिटिव है। विदेश से लाभ होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, कंपटीशन में विजय प्राप्त होगी, कैरियर ठीक होगा। कंपटीशन बस एग्जाम को ही नहीं कहते, बिजनेस कॉम्पिटिटिव को भी कहते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। कैरियर ठीक रहेगा आपका, बस मेहनत की जरूरत है। धन भी अच्छा खासा होगा, बस अपना मेहनत बढ़ा दें। गुरु अपनी दशा में आपको लाभ देंगे। गुरु वक्री भी हैं पर अपने राशि में पॉजिटिव हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जब भी इनकी दशा चलेगी मेहनत बढ़ेगी और उसका लाभ भी मिलेगा। शनि की बात करें, सप्तमेश तथा अष्टमेश होकर इस लग्न कुंडली में मारक हो जाते हैं और वह 16 डिग्री 6 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में है तथा षडबल में अत्यंत बलवान एवं विंशोपक बल में है एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से नवम और कुंडली के चतुर्थ भाव में, अपने मूल त्रिकोण से नवम और कुंडली के चतुर्थ भाव में अपने उच्च की राशि तुला में सस नामक पंच महापुरुष योग में है और मंगल से युति में है। शनि जीवन में स्थान परिवर्तन या 2 या 3 बार घर भी आपके बदलवाएंगे। अगर पत्नी के नाम से व्यापार किया जाए तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गुस्से से बचे। शनि मंगल से संबंधित व्यवसाय किया जाए तो सुख सुविधा बढ़ेगी, आप पराक्रमी भी होंगे। शनि सप्तमेश होकर उच्च के होकर चतुर्थ भाव में मंगल से युति में है। अगर गुस्से पर कंट्रोल रखा जाए तो वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं होगी बल्कि फायदा ही होगा। ज्ञान अच्छा होगा आपके पास। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। एलर्जी से संबंधित, गले या छाती से संबंधित और पेट से संबंधित समस्या आगे हो सकती है, इसका ध्यान रखें। कैरियर ठीक रहेगा, मेहनत करें, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो ये स्थिति है आपकी कुंडली में। और शनि देव शुक्र की राशि में है, शुक्र से तत्कालिक मैत्री में है, तो यहाँ सप्तमेश और अष्टमेश होकर भी मैत्री में है अभी, तो ये ठीक है। और सस योग में है तो इसका भी लाभ देंगे। तो मकान वाहन वगैरह आपके पास तथा सुख सुविधा की कमी नहीं होगी। कुछ नेगेटिव लेकिन बहुत कुछ पॉजिटिव भी शनि आपको देंगे। मंगल शनि की युति अचानक परिवर्तन करती है, दुर्घटना भी अचानक होती है, लेकिन जीवन में बहुत कुछ आपके पॉजिटिव वे में अचानक होगा और आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ भी देगा। और शनि मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर भी है, तो जीवन में कोई मुकाम जरूर हासिल करेंगे आप, कैरियर भाव पर इन दोनों की दृष्टि। अब राहु की बात करें तो राहु एकादश भाव में शुक्र की राशि में 10 डिग्री 17 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है तथा द्वादश मतलब एकादश भाव में यह अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी स्थिति में। और राहु एकादश के कारक माने जाते हैं दोस्तों। कहीं भी 3, 6, 10, 11 में अगर हम कंपेरिजन करें तो सबसे अच्छा फल राहु एकादश में देते हैं। आय की स्थिति बहुत अच्छी होगी, चाहे जैसे भी हो आपकी आय होती रहेगी। जीवन में कभी राजनीति या कोई ऊंचा मकाम पाने का भी योग बनेगा। मेहनत करें, जीवन में राहु बहुत कुछ ऊंचाई देंगे आपको। केतु मंगल से दृष्टि है तो गुस्से से बचे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब केतु की बात करें, पंचम में वृश्चिक राशि में 10 डिग्री 17 मिनट के साथ शनि के ही नक्षत्र में है। संतान से मतभेद से बचे। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव संभव है। शिक्षा में बाधा किए होंगे जरूर थोड़ा बहुत। धर्म में जितना ही आस्था रखेंगे उतना ही लाभ होगा। आय होती रहेगी। शेयर बाजार वगैरह से या सट्टा वगैरह से थोड़ा दूर रहें, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है इन चीज़ों में। अब नवमांश कुंडली की बात करते हैं, यानी D9 चार्ट के आपकी। तो लग्न के नवमेश गुरु D9 के 10वें भाव में उच्च के हैं, जो कि बहुत अच्छा है। भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देगा। लग्न के सप्तमेश शनि D9 के पंचम भाव में स्वराशि के बहुत अच्छे हैं। नवमांश के कारक तथा D9 के लग्नेश शुक्र स्वयं की राशि में लग्न में केतु के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही राशि में पॉजिटिव है। सप्तमेश मंगल सप्तम में राहु के साथ हैं तो गुस्से से बचे। आपकी लाइफ पार्टनर भी थोड़ी सी एग्रेसिव होंगी, उसका ध्यान रखें। सूर्य दशम में दिग्बली हैं, चंद्रमा द्वादश में है, बुध षष्ठम में है लेकिन नीच के हैं, तो बुध थोड़े कमजोर हो रहे हैं। तो बुध के लिए आपको बुध का बीज मंत्र करना चाहिए ताकि आपका जो व्यवसाय वगैरह है वो अच्छा चले। वैसे अकारक ग्रह अगर कमजोर हो जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य वर्गोत्तम है आपके, D9 आपका सही है। सूर्य आपके बहुत अच्छे हैं, वर्गोत्तम भी है, पुष्कर नवमास में भी है। D9 सही है, वैवाहिक सुख भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव नवमांश का वैवाहिक सुख के बताता है और इसके स्वामी पंचम भाव में अपने राशि में, तो वैवाहिक सुख ठीक है। कर्म भाव की बात करें तो कर्मेश आपके मंगल देव हैं, जो कि अपने ही राशि में नवमांश में बैठे हुए हैं। और फिर मंगल को अगर हम देखें तो मंगल देव यहाँ
चतुर्थ भाव में है तो आपका करियर बहुत अच्छा है। धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी, आपके आय भाव के स्वामी, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर शुक्र हैं और शुक्र अपने ही राशि में है तथा यह लग्न कुंडली में लग्न में है तो बहुत अच्छी स्थिति है। अगर हम धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि नवमांश कुंडली में गुरु की राशि में है और गुरु आपके छठे भाव में अपने राशि में पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करें, बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति बनेगी। अब चलित की ओर चलते हैं, चलित कुंडली आपकी देखते हैं। तो चलित में आपके बुध द्वितीय भाव का और मंगल देव पंचम भाव का फल दे रहे हैं। बाकी सारी कंडीशन सेम है और कोई अंतर नहीं है। मंगल केतु का योग है तो थोड़ा गुस्से वगैरह से बचे, संतान संबंधी गुस्सा उन लोगों पर कम करें, ये सब अच्छा रहेगा आपके लिए। और बुध देव द्वितीय भाव में है लेकिन कमजोर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीज मंत्र करे बुध का लाभ होगा आपको। दशमांश कुंडली की बात करते हैं। लग्न के 10 में से मंगल देव हैं जो कि द्वादश में है दशमांश कुंडली में, जो विदेश से लाभ को दिखा रहा है। D10 के कारक शनि कर्म भाव में अति श्रेष्ठ हैं। D10 के कारक शनि होते हैं जो कि एक आपके कर्म भाव में है सूर्य के साथ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लग्नेश आपके बुध जो आपके D10 के लग्नेश हैं वो बुध देव चले गए हैं छठे भाव में, तो कोई खास प्रॉब्लम यहाँ नहीं दिख रही है। दशमेश गुरु आपके बनते हैं दशमांश के, वो आय भाव में है, तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी है। अब इसका प्रॉपर एनालिसिस अगर हम लोग करना चाहें तो दशम भाव को लग्न बना देते हैं। अगर हम दशम भाव को लग्न बना देंगे तो मीन लग्न होगा, लग्न में सूर्य शनि आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े लेवल का कोई काम करें, बहुत सफलता मिलेगी। लग्नेश गुरु द्वितीय भाव में यानी धन भाव में आएंगे, ये भी अच्छा है। यहाँ दशमेश भी गुरु होंगे, दशम भाव के स्वामी भी, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है, तो वहाँ आपको लाभ होगा। कारक शनि है दशमांश के, और प्रॉपर एनालिसिस में देखें जो लग्न में आएंगे ये भी ठीक है। कैरियर आपका बहुत ही बेहतरीन रहेगा और कैरियर में बहुत कुछ आगे आपके अचीवमेंट दिख रहा है। अब बात करें, अभी शुक्र की दशा है जो अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। मई 2021 से कोई भी नया व्यवसाय करे तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वैसे अभी भी कोई कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया कार्य, अभी भी समय ठीक चल रहा है, लेकिन मई 2021 में ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्डिंग मटेरियल का काम करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। सूर्य की दशा भी ठीक है, चंद्रमा मंगल की दशा भी शुभ होगी। चंद्रमा में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होगा, परिणाम आपको मिलेंगे। आप टाइल्स और बिल्डिंग मटेरियल दोनों काम कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गुस्से से बचना है। उपाय की बात करें, मूंगा तथा मोती पहने, आपके लिए बेहतर रहेगा। शंकर भगवान की पूजा करें, बुध का बीज मंत्र करें और ओम बूम बुद्धाय नमः बीज मंत्र करें। शंकर भगवान का रुद्राभिषेक समय समय पर कराएं। सूर्य को सुबह में जल दें 9:35 के पहले। गरीबों की मदद करें तथा चंद्रमा का बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः करें। शंकर भगवान की जितना पूजा करेंगे आपकी कुंडली की स्थिति ठीक रहेगी। तो ये रहा आपकी कुंडली का विश्लेषण। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।